एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये देखते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि हमने आज जो लेवल्स निकाले थे वो लेवल्स हमें मार्केट में दिखाई दिए क्या। तो मैंने आपको कल क्लियरली बोला था, जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मिलती है जिसमें मार्केट 42,600 से लेके 42,500 अगर इस रेंज में मिलता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है। तो मैंने आपको क्लियरली बोला था यहाँ पे इमीडिएटली कोई बाइंग मत करना, ये चीज मैंने आपको क्लियरली बोली थी। आप बैक वीडियो जाके देखना, क्योंकि मैंने आपको बोला था 600 के पास में सेलर्स एक्टिव रह सकते हैं। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। आप देख सकते हो पहले ही 5 मिनट में यहाँ पे कितनी बड़ी एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारा थर्सडे का यहाँ पे स्विंग लो था, ठीक है, और सॉरी थर्सडे का जो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, एग्जैक्टली इस क्लोजिंग के पास में मार्केट आया, यहाँ पे डाउन साइड में आया, फिर से ऊपर में एक रीटेस्ट हुआ, फिर ये लेवल पर आके जैसे ही ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ और ज्यादा सेलिंग हमें दिखाई दी। अगर इस लेवल की भी हम बात करते हैं तो वो लेवल निकल के आ रहा है 42,000, जिसपे मैंने आपको क्लियरली बोला था यहाँ पे भी कोई निगेटिव कैंडल, अगर ये भी ट्रेड आपका मिस हुआ है तो ये भी बोला था 42,000 के पास में अगर फिर से कोई निगेटिव कैंडल आपको दिखती है तो आप यहाँ से क्या करके चल सकते हो, सेलिंग करके चल सकते हो। और एग्जैक्टली अगर हम देखो तो यहाँ से हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई दी। डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 41,800 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, आपको देखकर काम करना है, चार्ट को आपको देखना है, समझना है, इसके बाद में ही आपको काम करना है। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, ऐसे नहीं कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग मूवमेंट दिख रहा है तो आपको डायरेक्टली आके बंद करके मंडे वाले दिन यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। अगर इसके बाद आप देखते हो ना यहाँ पर, तो ये एक 5 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, जैसे डाउन आया इसके बाद में एक अच्छा अप मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। जब आप चार्ट में ऐसे छोटी छोटी चीजें देखना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट यहाँ पे बनता है। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीजों को देखा करो कि किस तरीके से मूवमेंट्स यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आप ये छोटी चीजें यहाँ पे सीखना स्टार्ट कर दोगे तो होप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों का होगा। जैसे ही डाउन मूवमेंट यहाँ पर आया, लोगों को लगा और डाउन जाएगा, पर अगर आप यहाँ पर देखो ना, ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल देखो, और इसके बाद जो कैंडल बनी थी ये देखो, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पर। और इसके बाद में एक अच्छा अप मूवमेंट हमें यहाँ से डाउन साइड से मिला। अगर इसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो 42,000 तक हमें यहाँ पे, अगर यहाँ की इसके कैंडल की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये लेवल 42,100 तक की हमें ये कैंडल दिखाई दी। मतलब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखो, डाउन साइड से 41,800 से लेके 42,100 तक की कैंडल हमें यहाँ पे अप साइड में दिखाई दी। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखते हैं, फिर मार्केट फिर से एक रेंज में यहाँ पे काम करते हुए हमें दिखाई दिया। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही होगा कि कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये हमें देखना है। और हमेशा थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ कि खुद थोड़ा सा सीख कर यहाँ पे ट्रेड किया करो, अच्छा प्रॉफिट बनता है। और लेवल्स को फॉलो किया करो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड हम होल्ड नहीं करते, जो करते हैं इंट्राडे में करते हैं। अब कल के दिन भी अगर हमें काम करना है तो हमें किस तरीके से करना है ये देखते हैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक सेलिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी। सेलिंग के बाद में अगर यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली जो लेवल निकल के आ रहा है डाउन साइड में 41,800, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, हमने जो एक ट्रेड लाइन यहाँ से ली हुई है, और ये ट्रेड लाइन हमारे लिए कल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, फिर से आज के दिन यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे इम्पोर्टेंट कब होगा, यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर से एक अप मूवमेंट मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। और अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अगर यहाँ पर देखो एग्जैक्टली आज भी यहीं पे सपोर्ट लिया, एक अप मूवमेंट दिखाई दिया। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखते हैं ना तो ये वाला रेंज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, अब मैंने आपको बीच में ही बोला था कि मार्केट क्या करता है, एक मूवमेंट दे देता है, फिर एक यहाँ पे क्या करता है, चैनल बना देता है। अगर यहाँ पर भी देखो तो सेम एक चैनल यहाँ पर बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर अप साइड मूवमेंट, फिर डाउन साइड सपोर्ट, अप मूवमेंट, डाउन साइड सपोर्ट, और एग्जैक्टली वही लेवल्स अभी हमें यहाँ
यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे लिए अब कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये देखेंगे। अगर अप साइड की बात करते हैं तो एक ट्रेड लाइन यहाँ से मैंने ली हुई है। अगर कल मार्केट यही रेंज में मिलता है, जैसे कि अगर लास्ट आवर्स की हम बात करते हैं तो एक ही रेंज में यहाँ पे हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कब होगा, अगर मार्केट यहाँ पे 42,300 के ऊपर ओपन होता है। ठीक है, 42,300। तो जब मार्केट यहाँ पे 310 का लेवल, 42,310 का लेवल अप साइड में ब्रेक करेंगे, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे, ट्रैप होने के भी यहाँ पे चांसेस है, तो ज़्यादा बड़े चांसेस नहीं लेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो होगा 42,420 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, कैंडल पॉजिटिव यहाँ पे बनती है, तो ही आगे हम यहाँ पे हमारा ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो होगा वो हम बुक करके लेंगे। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 42,550 ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर इस लेवल पे मार्केट सस्टेन हो जाएगा तो आगे का जो हमारा टारगेट होगा 42,670 तक का टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट यहाँ पे देखना है कि मूवमेंट किस तरीके से आ रही है। अगर कंटिन्यूसली बाइंगे तो ही ट्रेड कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में जब यहाँ पे 42,220 का लेवल अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है और ये लेवल ब्रेक होने के बाद में नीचे आकर 42,100 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 100 पॉइंट्स का, क्योंकि यहाँ से एक लग सकता है कि रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। 4200 से लेके 41,080 ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर कल के दिन यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ से फिर एक रीटेस्ट होता है और फिर से नीचे आएगा, तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर 220 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो 100 से लेके 80 पॉइंट तक के टारगेट्स हम यहाँ पे बुक करके लेंगे। और अगर यहाँ पे रीटेस्ट होगा तो हमारा यहाँ का ट्रेड हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट करके लेंगे। फिर से अगर यहाँ पे डाउन साइड में आएगा, 80 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा यहाँ पे होगा 41,900 ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो ये जो लो है हमारा 41,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो उसमें किस तरीके से काम करना है ये भी हम देखते हैं। कल के दिन अगर सेम लेवल पे ओपनिंग हमें यहाँ पे मिलती है 500 से लेके 42,600 से लेके 42,500 के पास में अगर ओपनिंग मिलती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है। अभी जो हम लोग ने बात की फ्लैट ओपनिंग में की, यहाँ पे अगर इस रेंज में ओपन होता है तो हमें किस तरीके से यहाँ पर काम करना है। अगर यहाँ पे 600 और 500 के बीच में फिर से मार्केट ओपन होता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट रहेगा यहाँ पे 600 वाला। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो ही बाइंग के साथ जाएंगे, अदरवाइज फिर से यहाँ पे डाउन साइड में हम सेलिंग करके चलेंगे। डाउन की अगर बात करें, मार्केट अगर डाउन में ओपन होता है, गैप डाउन में ओपनिंग हमें यहाँ पे मिलती है, जो लेवल यहाँ पे निकल के आता है 41,800 से लेके 41,900 के पास में। अगर ये लेवल पे मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, 800 के पास में देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। 800 से लेके 41,750 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। अदरवाइज 800 के पास में हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, डीप में हम क्या करेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वनडे का चार्ट ओपन करते हैं और वनडे के चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अप साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था, एक अप मूवमेंट दिखाई दे रहा था। इसके बाद में अगर आज के सेलिंग की हम बात करते हैं तो टोटल इस कैंडल की अगर बात करो तो यहाँ पे 800 पॉइंट्स की ये कैंडल बनी हुई है। पर अगर यहाँ पर हम ठीक से देखते हैं तो कंटिन्यूसली जो एक अप मूवमेंट आया है, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो ऊपर के साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आया हुआ है। मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तभी बोला था ये वाला जो लेवल रहेगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो होगा 42,600 वाला। अगर सस्टेन हो जाएगा तो अप मूवमेंट दिखेगा, पर अगर ये लेवल टूटेगा तो हमें एक अच्छी सेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे अगर
डाउन साइड से हम बात करते हैं, जितनी सेलिंग आई उतनी रिकवरी हमें फिर से आज ही के दिन में यहाँ पे दिखाई दी है। मतलब बायर्स भी एक्टिव हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर अप साइड की हम बात करते हैं तो 600 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा। 600 के 42,600 वाला अगर ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो हमें अप साइड में 42,970 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 42,850 का होगा और सेकंड 970 का होगा। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये लेवल्स हो गए। अगर यहाँ पे डाउन साइड की हम बात करते हैं तो अगर 42,000 का लेवल फिर से ब्रेक हो जाएगा डाउन साइड में, तो यहाँ पे 41,800 से लेके 41,750 ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा डाउन साइड में, जो बीच में यहाँ पे गैप रहा हुआ है वो गैप फिल हो सकता है। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कल के दिन ही यहाँ पे फिल होगा। हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे किस तरीके से कैंडल बन रही है और हम लेवल को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है डाउन साइड में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हमारा जो टारगेट निकल के आएगा नेक्स्ट 41,550 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।